मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। आपको यहाँ पर मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा ही देखो 4-5 ही आपको सुधार आंदोलन के व्यक्तित्व पढ़ना है। पहला मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताया है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनको नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, क्योंकि सोशल रिफॉर्म सबसे पहले इनिशिएट लेने वाले, ठीक है। लोगों को पता है कि खामियां हैं, समाज में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर जो है इनिशिएट नहीं लेता है, तो इनके द्वारा इनिशिएट लिया जाता है। इनके द्वारा इसी चीज को प्रदर्शित किया गया। इनके जो विचार थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा तोहफत उल मोहद्दीन, ठीक है, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का जो है समर्थन किया। क्यों किया? क्योंकि ये पहली चीज तो बहुभाषाविद थे। इनको 9 से भी ज्यादा भाषाएं आती थी। फ्रेंच आती थी, स्पेनिश आती थी, ग्रीक आती थी, फारसी आती थी, हिंदी आती थी, संस्कृत आती, कई सारी भाषाएं जो है इनको आती थी। और साथ ही के साथ इन्होंने भाषा सीखने के साथ जितने भी धर्म है, ईसाई धर्म हो गया, उसका बाइबल हो गया, कुरान को इन्होंने पढ़ा, हिंदू धर्म के कई सारे ग्रंथ पढ़े, और उन सबका इनको क्या समझ में आया कि एकेश्वरवाद है, सबका मालिक एक है, एक ही में विश्वास करना है, मूर्ति पूजा का जो है जरूरत नहीं है, विरोध किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी, क्योंकि ये पूछा गया सवाल है इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको एक साथ ही करा दी है। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, अगर नहीं विश्वास हो तो एमटीएस का पेपर उठा के देख लेना, यहां से सवाल पूछा गया है। इसके अलावा संवाद कौमुदी जो है ये बंगाली भाषा में इनके द्वारा संपादित की गई, पूछा गया सवाल है। मिरातुल अखबार जो है ये फारसी भाषा में छापा गया था, इसके नाम से ही आप समझ सकते हो फारसी भाषा है। इसके अलावा इन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा जो है इसके एक नियम जो है जारी किया, नियम 17, उसके तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया। किसे? सती प्रथा को। 1830 में इन्होंने अकबर द्वितीय जो कि राजा थे उनके कहने पर ये इंग्लैंड जाते हैं, क्योंकि अकबर द्वितीय की पेंशन यानी कि जो पैसा ब्रिटिशों के द्वारा राजा को दिया जाता था, ये मुगल सम्राट थे, इनको दिया जाता था, वो रोक दिया गया। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय से आग्रह किया और 1830 में ये इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। और इसी चीज से खुश होकर इन अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दे दी, ठीक है, राजा की उपाधि दे दी। ब्रह्म समाज, अब आप देखेंगे कि 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब जो ब्रह्म समाज है इसको कौन संभालेंगे? इसके बाद संभालेंगे द्वारका प्रसाद, लेकिन ये कुछ समय तक ही करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है देवेंद्र नाथ टैगोर इसको बहुत ज्यादा रिजिड तरीके से आगे लेके जाते हैं। केशव चंद्र सेन जो है इनके ही अंडर काम कर रहे थे आचार्य के रूप में, इनको ये बर्खास्त कर देते हैं। अब केशव चंद्र सेन जो है देवेंद्र नाथ टैगोर से अलग हो गए हैं। अब ये क्या करेंगे? अपना एक ब्रह्म समाज बनाएंगे, जिसको नाम दिया इन्होंने आदि ब्रह्म समाज। इसी आदि ब्रह्म समाज के तहत ये पूरे भारत में घूमते हैं, मिशनरीज की तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको अग्रदूत कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर अगला है धर्म सभा। 1828-30 के संस्थापक थे राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। बात किसकी हो रही है भाई? यहाँ पर धर्म सभा की, ठीक है। धर्म सभा जो है इसका गठन 1830 में कहाँ पे किया गया? ये बंगाल में किया गया। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपके राधाकांत देव। नाम याद रखिएगा, कौन थे? राधाकांत देव। अगले सवाल पे चलते हैं। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना। किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बेलीजिली के द्वारा, विलियम लिटिन के द्वारा या फिर विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये चीज मैंने आपको अभी बताई है कि यहाँ पर सती प्रथा, ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं? सती प्रथा। तो इसको एक नियम लाया गया, रूल 17, ठीक है, रूल 17, जिसके तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, प्रतिबंध लगाया गया। सबसे पहले ये प्रतिबंध जो है ये बंबई और मद्रास में लगाया गया, ठीक है। ये पीसीएस का सवाल है, लेकिन याद रखिएगा, कभी भी घुमा के कहीं से भी पूछ सकता है कि जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई, इस नियम को लागू किया गया, तो सबसे पहले कहाँ पे किया गया? तो 2 क्षेत्र याद रखिएगा, बंबई और मद्रास में सबसे पहले सती प्रथा जो है प्रतिबंधित की गई। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भारत में पुर्तगाली आए थे, ठीक है, पुर्तगाली आए, तो पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले गोवा में, ठीक है, गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई गई।
सती प्रथा पर, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल रूप से बड़े क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वो आपको मुंबई और मद्रास देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अच्छा देखो, ये तो किसकी सहायता से हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से हो गया। लेकिन भारत में और भी ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी चीजें चल रही थी जिसपे प्रतिबंध ब्रिटिशों की सहायता से लगाया गया। कौन कौन सी वो चीजें हैं, आइए यहाँ पे दिखाते हो। तो हमने बात की किसकी, सती प्रथा। सती प्रथा किसके सहयोग से हमने प्रतिबंधित किया, विलियम बेंटिक की सहायता से, ठीक है, विलियम बेंटिक की सहायता से। इसी के साथ आप देखोगे एक और प्रथा थी, ठगी प्रथा। लोगों को ठगा जाता था, ठीक है। काला जादू, छोटी छोटी बातें करके आज भी ठगी होती है। लोग जो है बातें बनाते हैं, आपको कुछ कुछ बरगलाते हैं और आपसे पैसा ले जाते हैं कि ये चीज़ सोना चांदी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रथाएं जो हैं ये पहले भी होती थी और इसको भी विलियम बेंटिक की सहायता से रोका गया था, ठीक है। तो कभी पूछा जाए ठगी प्रथा किसके सहयोग से, तो विलियम बेंटिक की सहायता से जो है इनको समाप्त किया गया था। सारे जितने भी ठग थे उनको पकड़ लिया गया था। इस ठगी प्रथा को रोकने के लिए विलियम बेंटिक ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, स्लीमैन, ठीक है। कौन था, स्लीमैन। तो कभी पूछ ले कि किसके द्वारा, तो स्लीमैन जो है ये ठगी प्रथा पर रोक लगाने के लिए नियुक्त किया गया। इसी तरीके से आप देखोगे शिशुवध, ठीक है, बच्चों की हत्या की जाती थी, किसकी सहायता से रोका गया, बेले जली, ठीक है, बेले जली की सहायता से इसको रोका गया। इसके अलावा नरबली, ठीक है। पहले क्या होता था, उस समय जब ब्रिटिशों का भारत में शासन चल रहा था उस समय नरबली भी दी जाती थी, यानी कि सीधे सीधे इंसान को ही बलि चढ़ा दिया जाता था, ठीक है, इंसान को ही बलि चढ़ा दिया जाता था। तो इस पर जो रोक लगाई गई ये किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग ये व्यक्ति था जिसके द्वारा इस पर रोक लगाई गई। इसके बाद आप देखेंगे दास प्रथा, इस पर कार्नवालिस आता है, कार्नवालिस के द्वारा जो है रोक लगाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। तो ये जो विवाह है, विधवा पुनर्विवाह, ये भी एक्ट लेकर आया गया किसके समय में, डलहौजी के समय में। लेकिन ये एक्ट अधिनियम लाया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया, लागू किया गया इसको लॉर्ड कैनिंग के समय लागू किया गया। किसकी सहायता से पुनर्विवाह, ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है, विद्यासागर भारत के सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, ठीक है, एक समाजवादी कार्यकर्ता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके सहयोग से विधवा पुनर्विवाह जो है ये डलहौजी के समय एक्ट लाया गया, पारित कब किया गया, लॉर्ड कैनिंग की तरह। तो यहाँ पे सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुवध, नरीवध, है ना, दास प्रथा, बाल विवाह, ये सभी ऐसी समाज की चीजें थी जिनमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या फिर सुरेंद्र दत्त। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं भाई, स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद युवाओं की प्रेरणा है, कौन है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जो है इनको नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। आपको बता दूं स्वामी विवेकानंद से आपकी क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो पारिवारिक जीवन था वो काफी धार्मिक था, उनकी माँ काफी धार्मिक थी, सारी जो कथावाचक रही हैं, काफी सारी कहानियां जो है धार्मिक वो इनको सुनाती रहती थी। तो इनका बचपन से ही रुझान जो है धार्मिक जो विचारधारा है उसकी तरफ था। तो जब ऐसे बच्चे को, छोटे बच्चे को जब आप किसी एक विचार की तरफ लेकर जाते हैं तो उसके मन में कई सारे सवाल उठते हैं। स्वामी विवेकानंद का भी हाल ऐसा ही था। जब इन्होंने इतनी सारे बात जो है भगवान को लेकर इतनी सारी चीज़ों को पढ़ लिया, सुन लिया, तो इनके मन में सवाल था कि क्या ईश्वर है, और है तो क्या हम उसको देख सकते हैं। ये सवाल उनके मन में कई सालों तक चलता है। फिर आप देखेंगे कि इनके एक गुरु होते हैं जिनका नाम होता है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। ये परमहंस से मिलते हैं और उनसे जाकर जो मन में सवाल था उसी को पूछ लेते हैं कि गुरु जी ये बताइए क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं।
तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल देख सकते हो, जरूरत है कि तुम अपने अंदर झांको। तो कहते ना कि हर इंसान के अंदर भगवान है, बस अपने अंदर झांको तो सही। तो वही चीज जो है यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस के द्वारा कही जाती है, और इसी चीज से प्रभावित होकर ये क्या बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं। किसे? परमहंस को। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, पूछा गया सवाल है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। इन्हीं के लिए जो है आगे चलकर स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये क्या करेंगे, ये 1857 में, ठीक है, 1857 में जब परमहंस जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन जो है इसकी शुरुआत करते हैं। कहाँ पर करते हैं? कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में किया जाता है। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसके बाद आप देखोगे कि इनका एक सवाल पूछा जाता है कि 1893 में ये प्रथम धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? शिकागो में। ठीक है, कहाँ पर? शिकागो में किया गया। तो शिकागो जाते हैं, ठीक है, और वहां पर भारत का जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको इतनी खूबसूरती से सबके सामने रखते हैं कि सब प्रभावित हो जाते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा प्रथम धर्म सम्मेलन जो है 1893 में हुआ था नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो खेतड़ी के एक राजा थे, ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी के राजा के द्वारा। राजा ने कहा कि तुम भाई प्रथम धर्म सम्मेलन में जा रहे हो, तुम नरेंद्र नाथ के नाम से जो है तुम पे सूट नहीं कर रहा है, कुछ प्रभावशाली नाम रखना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने नाम दिया स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद की किताबों का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, ठीक है, ज्ञान योग, कर्म योग, ठीक है, राजयोग, ये सभी किसकी किताबें हैं? राजयोग, ये सभी स्वामी विवेकानंद की किताबें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में? राष्ट्रीय युवा दिवस बता दो कमेंट करके। अगला सवाल देखते हैं, मुक्त किसके प्रयास से सती प्रथा जो है इसका उन्मूलन किया? ब्रिटिशों के प्रयास से, राजा राम मोहन, धर्म प्रचारक, या फिर महर्षि कर्वे के द्वारा? तो डी.के. कर्वे हैं, ये महर्षि कर्वे जो है ये डी.के. कर्वे हैं। डी.के. कर्वे इनके ही प्रयासों से 1906 में, ठीक है, 1906 में आप देखेंगे पुणे में एक विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, पहला महिला विश्वविद्यालय। लेकिन यहाँ पे उन्मूलन किसके प्रयासों से हुआ है? सती प्रथा का, राजा राम मोहन राय के। देखो सवाल इसी तरीके से आएंगे, बहुत ज्यादा आपके एसएससी में बहुत डेप्थ में नहीं पूछेगा, बेसिक फैक्ट पूछेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे क्लियर करते हुए चल रही हूँ। ये क्लास अगर आप कर लोगे तो विश्वास मानिए कि अगर आपका इस सोशल रिफॉर्म से सवाल आएंगे तो वो आप कर लोगे, है ना, वो आप यहाँ पर कर लोगे। ठीक, चलिए अगला है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व के, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, हिंदुत्व के, या फिर इस्लाम के? बात किसकी हो रही है? आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना आपकी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से जो है इसको गठित किया गया है। ठीक है, किसे? आर्य समाज को, जिसका उद्देश्य था कि भारत में आई जो ईसाई मिशनरी थी, जो लोगों को क्या कर रही थी? धर्मांतरण करने का काम कर रही थी, लोगों का धर्म परिवर्तित कर रही थी, उस पर रोका जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को अपने वेदों की ओर लेकर जाया जा सके। तो इसी में इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। तो इनका यहाँ पे उद्देश्य क्या था? हिंदुत्व को बचाना। ठीक है, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है इस पर रोक लगाई जा सके और यहाँ पर हिंदुत्व जो है उसको संरक्षित किया जा सके। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में जो है इसको इंग्लैंड में गठित किया गया। कहाँ पर? इंग्लैंड में गठित किया गया था। दो व्यक्ति हुआ, एक रूसी महिला थी और एक अमेरिका के जो है सैनिक थे, उनके द्वारा
यहाँ पे किया गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका गठन भारत में किया गया। भारत में कब किया गया? 1897 में। ठीक है, 1897 में मद्रास के एक अड्यार शहर में, ठीक है, अड्यार शहर जो है वहां पर इसका हेडक्वार्टर जो है इसको स्थापित किया गया था। इसी की हेड थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट का नाम याद रखिएगा। एनी बेसेंट और वही महिला है जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में ये पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुख्यालय खोलने का जो श्रेय है ये भी एनी बेसेंट को जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रथम धर्म सम्मेलन था जिसका आयोजन शिकागो में किया गया था, वहां पे एनी बेसेंट मिलती है किससे? स्वामी विवेकानंद से। और जब वो मिलती हैं तो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं और उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर वो भारत आ जाती हैं। और भारत आने के बाद 1857 में सबसे पहले मद्रास के अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि इंग्लैंड में एक रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया एक संगठन था, उसको यहाँ पर उसका हेडक्वार्टर लेके आते हैं। बात कर रहे हैं एनी बेसेंट, तो मैंने आपको बताया 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाता है एनी बेसेंट की बुक, दो किताबें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो है कॉमन व्हील किताब याद रखनी है और दूसरी है न्यू इंडिया। ठीक है, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया। ठीक है, तो यहां पर ये अड्यार में कब लेके आते हैं? यहाँ पे ये जो चीजें इसको करेक्ट कर लो, 1882 यहाँ पे इसको 1897 ही होना चाहिए। ठीक है, 1897 होना चाहिए। अच्छा, इसका ट्रांसफर करने के लिए कब स्थापित किया गया? ये डेट जो है 1897 होनी चाहिए। बेलूर में तो वो स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर 1882 ही होगा फिर। ठीक है, चलिए अगला है 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दबी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा करना, जाति प्रथा पर आक्रमण करना, सतारा में जमींदार विरोध और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व करना या अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करना। ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले किसकी बात कर रहे हैं? ज्योतिबा बाई फुले, जिन्होंने 1873 में, ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले ने 1873 में बंबई में किसकी स्थापना की गई? इन्होंने सत्यशोधक समाज, ये वो समाज के उस वर्ग की बात करते हैं जिसको हम अछूत कहते हैं। अछूतों के लिए जो है इन्होंने यहां पर, है ना, हाँ जी, है ना, यहाँ पे ये 1897 ही होगा। मैं वही चीज है, यहाँ पे ये डेट जो है गलत लिखी हुई है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लो। अड्यार में 1857 में जो है 97 में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज जो था, ये अछूत वर्ग के लिए ब्राह्मणों के ऊपर किए गए क्या था? विरोध के लिए इसको गठित किया गया था। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर नंबी जो ब्राह्मण थे तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा के लिए इस सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। ज्योतिबा फुले की ही पत्नी है सावित्री बाई फुले। ठीक है, जो कि पहली महिला शिक्षिका के रूप में भारत में, उन्होंने शिक्षिका के रूप में जो है भारत की महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी ही पत्नी थी कौन? सावित्री बाई फुले। ठीक है, जिन्होंने पहली महिला शिक्षिका। सोचिए उस समय में
महिलाओं को जा जाकर उनके घरों में उनको शिक्षित करना एक बहुत बड़ा टास्क था। आज तो मैं यहाँ पे आकर अगर मैं पढ़ पा रही हूँ और आपको पढ़ा पा रही हूँ, इसका श्रेय भी इनको ही जाता है। बहुत सारे लोगों को जाता है, इंडिविजुअल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग जो है प्रेरणा रहे हैं हमारे इतिहास में और इनसे हमें सीखना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव या फिर कालिदास? तो इसका सही आंसर हो गया दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है इसको लिखा था। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने एक समिति का गठन किया था जो कि गौरक्षा समिति, गायों की रक्षा के लिए गौरक्षा समिति का गठन किया। दयानंद सरस्वती का नाम याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। अगला है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है ये कौन रहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर रामकृष्ण परमहंस? तो अभी हमने देखा कि रामकृष्ण मिशन जो है ये किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद ने अपने ही गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही इस मिशन को शुरू किया था। ठीक है, इस मिशन को शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो बहावी आंदोलन कहां पे शुरू हुआ? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या फिर मुंबई? ठीक है, कहां पे बहावी आंदोलन? देखो, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, किसने शुरू किया था? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी जो है इनके प्रयासों से बहावी आंदोलन जो है ये आपको यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल सभी देखने को मिलता है। ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है पटना, ठीक है, ये यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र जो है ये पटना ही था। पटना से इसको रेगुलेट किया जा रहा था। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? हेस्टिंग के द्वारा, रिपन के द्वारा, डलहौजी के द्वारा या फिर विलियम बेंटिक के प्रयासों से? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक के प्रयासों से जो अंग्रेजी शिक्षा है इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये वाक्य किसके द्वारा दी गई? स्वामी विवेकानंद, दयानंद जी के द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद या फिर रामकृष्ण के द्वारा? तो अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों की सच्चाई को समझो। वेद हमारे कभी भी धर्म में या समाज में विभाजन करने का काम नहीं करते हैं। जो हमारे वेद हैं वो सभी को एक समान देखते हैं। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने इस पे बात की। मूर्ति पूजा का ये पूर्ण रूप से समर्थन करते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो भारत में थी जिसका राजा राम मोहन राय विरोध करते थे उसका ये समर्थन करते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे, ब्राह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, एक या दो, दोनों या फिर धर्म सभा? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, ये दोनों ही थे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप जो है की गई थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? प्रार्थना समाज इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे मुंबई में इसकी स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, बाद में इसमें महागोविंद राणा डे जो है वो भी इस प्रार्थना समाज में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन ये किसके प्रयासों से, किससे जागरूक होके, किससे प्रेरित होके? तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन जिन्होंने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के रूप में गठित किया और पूरे देश में इनके विचारों को जो है लेकर गए हैं, तो उसी से प्रेरित था आपका प्रार्थना समाज जो कि महाराष्ट्र में प्रचलित हुआ। अगला है 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राधाकांत देव ने, राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने? ठीक है, बात किसकी हो रही है? आत्मीय सभा की। चलिए बताइए यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा, बताइए यहाँ पर। आत्मीय सभा तो ये किसने? राजा राम मोहन राय ने, अभी मैंने बताया था आत्मीय सभा की स्थापना की गई। इसके अलावा किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या देवेंद्रनाथ टैगोर? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
किसके द्वारा निकाली गई थी? तो यहाँ पर आप देखेंगे केशव चंद्र सेन जो है इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई या फिर गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, किसे कहा जाता है लोकहितवादी? तो गोपाल हरि देशमुख को। अगला है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर रामकृष्ण परमहंस? तो आपको बता दूं, देव समाज जो है ये इलाहाबाद में इनके द्वारा गठित किया गया था, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। कहां पर? इलाहाबाद में देव समाज, इलाहाबाद। ये सभी सोशल रिफॉर्मर हैं, इनसे इतने सवाल पूछे नहीं जाते। ज्यादातर आपकी या तो स्वामी विवेकानंद से पूछा जाता है, दयानंद सरस्वती से पूछा जाएगा या फिर आपके स्वामी विवेकानंद, यही लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज या स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पे अभी आपको मिल गया होगा, आदि ब्रह्म समाज जो है इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। और यहाँ पे ब्रह्म समाज जो है उसके संस्थापक थे, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। तो यही सवाल जो है यहाँ पर गलत दिया है, बाकी सारे सही है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सारे के सारे जितने भी सामाजिक और उस समय के जो सोशल रिफॉर्म थे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।